बेहतरीन जगह ग्वालियर फोर्ट, स्याह रहस्य। ऐसी ही एक पहाड़ी पर बना है ग्वालियर का शानदार किला। ये एक लंबी और संकरी पहाड़ी गोपगिरी पर बना है और कभी भारत के सबसे शानदार किलों में से एक था। ग्वालियर ने राजाओं और हमलावरों को कामयाबी की बुलंदी छूते और जमीन पर आते देखा है। इसने कई हिंदू वंशों, तुर्कों, अफगानों, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का शासन देखा है जो शायद ही किसी और किले ने देखा हो। 18वीं सदी के आखिरी दिनों में मराठा सिंधिया वंश ने सत्ता संभाली। उनके शासनकाल में ग्वालियर 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। भारत की आजादी तक ये किला एक ब्रिटिश पोस्ट बना रहा। ये किला कब बना था इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, सिर्फ मिथक और कहानियां ही हैं। ग्वालियर के किले का रिकॉर्डेड इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। माना जाता है कि यहाँ शुरुआत में 7वीं से 15वीं सदी के बीच जैन धर्म के गुफा मंदिर बनाए गए थे। पत्थर से बनी कई मूर्तियों में से एक है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ की 58 फुट ऊंची विशाल मूर्ति। ग्वालियर का किला आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है जो करीब 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसकी औसत चौड़ाई करीब 1 किलोमीटर है। इसकी प्राचीरें पहाड़ की चोटियों पर बनी हैं और ज्यादातर हिस्सों में वो बिल्कुल सीधी हैं। ग्वालियर के किले की गिनती भारत की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में होती है। भारत के पहले मुगल बादशाह बाबर ने इस किले को भारत के किलों के हार में जड़ा मोती कहा था। इस किले की भव्यता का राज छिपा है इसके अंदर बने महलों में, जैसे कि मान मंदिर जो अपने बेहतरीन टाइल वर्क के लिए मशहूर है। सन 1486 में इसे बनवाया था ग्वालियर के महान शासक तोमर राजपूत राजा मान सिंह ने। लेकिन तुर्क, पठान, अफगान और मुगलों के हमलों के बाद इस किले के साथ एक बड़ा स्याह पहलू जुड़ गया। मान मंदिर की कहानी कंट्रास्ट से भरी है। बाहर से तो ये बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही आप इसकी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाएंगे सामने होगा एक अंधेरा, बदबूदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला तहखाना। इन अंधेरे कमरों में छिपे हैं कई स्याह राज। ये गलियारे जाते हैं एक नर्क की तरफ, एक खतरनाक जेल। इन जेलों में असल में क्या होता था कोई नहीं जानता, लेकिन कैदियों की चीखें दूर तक सुनाई देती थी। जिससे भी मुगल सल्तनत को खतरा होता उसे ग्वालियर किले के इन तहखानों में कैद कर दिया जाता। करीबी रिश्तेदारों को ही नहीं, मुगल बादशाह तो अपने सगे भाइयों को भी इन काल कोठरियों में कैद करवा देते। तख्त उसी का हो सकता था जो जालिम हो। उस जमाने में कैदी के जिंदा बच जाने की उम्मीद बहुत कम होती थी। हालात बेहद मुश्किल थे और रिहाई या भाग जाना भी लगभग नामुमकिन। इन जेलों में मानो वक्त ठहर सा जाता था। गद्दी के लिए खतरा बनने वालों को बड़ी बेरहमी से रास्ते से हटा दिया जाता था। मुगलों का एक खास तरीका था ऐसे लोगों को जबरदस्ती अफीम खिलाना। कुछ तो कई साल तक नशे में धुत रहते और कोई साजिश नहीं रच पाते। इन जेलों के कैदी भले ही शाही खानदान के थे, पर कैद में रहने के बाद वो अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी को भूल जाते थे और सब कुछ उनके लिए सपना बन जाता था। दूसरी तरफ जो लोग बादशाह के पसंदीदा थे वो इन खूबसूरत महलों में ऐशो आराम की जिंदगी बिताते थे। राजा मान सिंह के महल के अंदर और उसके आसपास बनी आलीशान इमारतों में राज परिवार के लोग रहते। किले की दीवारों के अंदर भारत के आर्किटेक्चर की कुछ बड़ी शानदार मिसालें मौजूद हैं जो भारत की निर्माण कला और शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा इनका वो भयानक रूप नजर नहीं आता।
मुगलों के जमाने में मान मंदिर महल के नीचे बने आलीशान हॉल्स को दिल दहला देने वाले यातना गृह में बदल दिया गया था। कहते हैं कैदियों को इन लोहे के छल्लों से लटका दिया जाता, पर यह तो उनकी यातनाओं की शुरुआत भर थी। मुगलों के यातना देने के तरीके बेहद नायाब थे और कभी कभी उनके लिए विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती थी। बादशाह का करीबी रिश्तेदार होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती थी, बल्कि अक्सर मुसीबत ही साबित होती, बहुत बड़ी मुसीबत। तख्त के मुमकिन हकदार को जान लिए बिना दौड़ से दूर रखना मुश्किल था, लेकिन उनके पास कई और तरीके थे। बिना आंखों वाला राजा नहीं बन सकता। और इन काल कोठरियों में उनकी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं था।